न्यौछावर कर लें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ आज़ाद भाई और इनके तमाम अहबाब रुफ़क़ा यानी तमाम अरकान कमेटी बानियाने जलसा, जिन्होंने बेपनाह अनथक कोशिश और काविश के बाद हर साल की तरह इस साल भी फैज़ाने पंजतन के नाम से इस हसीन महफिल को सजाकर हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका फराहम किया। परवरदिगार आलम इन तमाम अफराद को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियां अता फरमाए। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि एक ही मिंबर पर हिंदुस्तान के बड़े बड़े नामवर शुअरा मौजूद हैं और इनके साथ में मेरे जैसा कमील बंदा भी आपके सामने हाजिर है। ये इन तमाम लोगों की करम फरमाई है, अरकान कमेटी की मोहब्बतें हैं कि बहुत दूर से बुला करके इस जगह बैठने का मौका दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हक सुनने, हक बोलने और हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अभी आपने बड़े खूबसूरत लबो लहजे में नकीब अहले सुन्नत अक्सर जलसों की जरूरत भाई कफील अंबर साहिब क़िबला से खूबसूरत शायरी मुलाहिज़ा की। उनसे पहले आपने भाई सैफ रज़ा कानपुरी साहब, जिनको आज पूरी दुनिया हुजूर की नात के हवाले से जानती है, उनसे पहले भाई अज़मत रज़ा भागलपुरी, आपने ये के बाद दीगरे एक एक करके सुना है सबको। मेरे बाद भी इंशाअल्लाह भाई मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला को सुनेंगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये है दामन ये है गिरेबा, आओ कोई काम करें, मौसम का मुंह तक थे रहना काम नहीं दीवानों का। जिस नाम से इस महफिल को सजाया गया है, ये नाम इतना बड़ा है कि अगर इस नाम को दरवाजे पे लिख दो तो बलाएं भाग जाया करती हैं। जब कभी वबाई मर्ज फैला करते हैं तो फिर एक शेर दरवाजे पे लिखा जाता है, ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तवा वबनाहुमा वल फातिमा। अगर पंजतन के हवाले से बात की जाए तो रातें नहीं, जिंदगानियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन इन 5 तनों की हकीकत और अजमत बयान नहीं हो सकती है। मेरा इमाम कहता है क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। दूसरी जगह मेरा इमाम कहता है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात कह दूं, लोग चिढ़ जाते हैं आला हजरत के नाम पे। एहसान आला हजरत का हमें सैयदों का एहतराम सिखाया भी आला हजरत ही ने है। ये अलग बात है कि जब तक रोटियां मैसर नहीं हो रही थी तो लोग आला हजरत करते रहे। जब टुकड़े सीधे हो गए तो कहते हैं आला हजरत की जरूरत नहीं, तो फिर हम ये कहते हैं तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है मुनकरा जब खाने गुर्राने वाले। तो आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत ने हमें पंजतन का एहतराम सिखाया। अगर आप पहले नाम की बात करें तो वो कहते हैं सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ बेतनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। और जब उन्हीं की अजमत अल्लामा हसन रजा बयान करते हैं तो बड़ी बात कह जाते हैं, कहते हैं फकत इतना सबब है इन्हें कादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। हम तो ये मानते हैं कि कयामत भी उन्हीं के लिए कायम की जाएगी, इसलिए कि जो नहीं मानते थे कयामत में उन्हें दिखाया जाएगा कि रब ने महबूब को कितनी अजमतें अता फरमाई है। इसलिए कयामत सजाई जाएगी ताकि जो मुनकिर है
उन्हें आज एहसास हो जाए मुस्तफा की शान क्या है, मानेंगे वहां। फिर मेरा इमाम कहता आज ले उनकी पना, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। मैं समझता हूं यहां पे सारे हुजूर के गुलाम बैठे, बुरा ना मानिए, मैं थोड़ा कड़वा हूं मिजाज का, मुझे हजम कर लिया, बर्दाश्त कर लिया। आजाद भाई और इनके कमेटी के लोगों ने, हर किसी को हजम भी नहीं होता, क्योंकि बात जो कड़वी लगती है मैं मुंह पे कह ही देता हूं। यहां एक बंदा बता दो जो हुजूर का गुलाम ना हो। सारे हुजूर के गुलाम है ना? बोले अगर बोल सकते तो बोले, ऐसा नहीं कलकत्ता में तो आपको बोलना बिल्कुल नाजायज है। सारे हुजूर के गुलाम है ना? सारे गुलाम है ना? बूढ़े जवान बच्चे सारे गुलाम है ना? तो फिर मैं हाथ जोड़ के कहता हूं किसी बच्चे को हकीर समझ के धक्का न देना, इसलिए कि बच्चे ने भी उसी नबी का कलमा पढ़ा है जिसका कलमा तूने और मैंने पढ़ा है। मैं नहीं जानता ये बच्चे किस नजरिए से आए और इनके दिल में क्या है, लेकिन एक बात कहूंगा यार, जवानों में मक्कारी हो सकती है, बच्चों में मक्कारी नहीं हुआ करती है। जवानों में दिखावा हो सकता है, बच्चों में दिखावा नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, इबादत सिर्फ 5 वक्त नमाज नहीं है, इबादत सिर्फ 30-29 रोजे नहीं है, पूरी इबादत सिर्फ ज़कात में मुनहसिर नहीं है, पूरी इबादत हज फर्ज में मुनहसिर नहीं है। अगर इन सारी इबादतों को जोड़ा जाए तो सबका वक्त 1.5 महीने में मुकम्मल हो जाएगा, बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। तो इसके अलावा जोड़ेंगे तो 2 महीने में ये सारी इबादतें मुकम्मल हो जाती हैं अगर वक्त जोड़ा जाए तो। बाकी के बचते हैं 10 महीने, उसमें भी तो कोई इबादत होगी, उसमें भी तो कोई नेकी होगी। तो समझे, फर्ज इबादतें 2 महीने में मुकम्मल हो जाती हैं। एक इबादत है जिसे अखलाक कहते हैं, वो जिंदगी के हर लम्हे आपके दामन के साथ जुड़ी रहती है। अगर आपके पास ये नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। मेरी बात कान खोल के सुन लीजिएगा, अगर अखलाक तल्ख है, अगर लहजों में कड़वाहट है, अगर ख्याल में गुरूर और घमंड है, तो फिर अल्लाह इबादतें मुंह पे मार देगा। आपकी इबादतें कम रह गई आपकी मजबूरी की वजह से, और फिर साथ अखलाक की दौलत लेके आओ, अल्लाह करीम है, वो अपने करम से आपको माफ कर देगा। लेकिन याद रखें, अखलाक भी बड़ी अहम दौलत है, आज ही हमारे पास नहीं है। आज इसकी सबसे बड़ी कमी हमारे पास है। आप देखें तो सही, मैं आऊं, कुर्सी आलीशान ना हो तो मूड खराब हो जाता है, लोग उठ के खड़े ना हो तो ख्याल आता है ये उठे क्यों नहीं मेरे लिए, इन्होंने इस्तकबाल क्यों नहीं किया मेरा, इन्होंने हाथ क्यों नहीं चूमे मेरे। फरमाया गया हुजूर की महफिल हो ना तो फिर गद्दी तलाश न कर, जगह जूतियों में मिल जा तो बैठ जा, इसलिए कि इस जमीन पे ताज वाले भी पगड़ियां उतार के आया करते हैं। ये इन महफिलों की अजमतें होती हैं, ये इन महफिलों की बरकतें होती हैं, लेकिन कड़वे इतने कि हम किसी को हजम करने तैयार नहीं, सख्त इतने कि किसी से नर्म लहजे से बात करने के लिए तैयार नहीं। ओ भाई, जिसे कोई मुंह ना लगाया करे उसे तुम मुंह लगा लिया करो। इसलिए फरमाया गया जो किसी का टूटा दिल जोड़ देगा, अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा। यार अच्छों से तो सब बात करते हैं ना, जिनके लहजे खूबसूरत होते हैं उन्हें तो सब सुनना चाहते हैं, जिनकी बातों में मिठास होती है उन्हें तो हर तरह बर्दाश्त किया जाता है। मजा तो तब है ना जब किसी ऐसे से बात की जाए जिससे कोई बात करने तैयार ना हो। और ये अखलाक की दौलत हमें हुजूर की चौखट से मिलती है, हुजूर की चौखट से मिलती है। एक जवान कान खोल के मेरी बात सुने, शायद मैं फ्री में जन्नत ना बांट सकूं, इसलिए कि मुझे पता है जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं जितनी समझ रखी है। जन्नत सस्ती होती तो बिलाल कोड़े न खाते, जन्नत सस्ती होती तो करबला में 72 शहीद ना होते, जन्नत सस्ती होती तो हुजूर के चचा कलेजा नहीं निकलवाते। जन्नत मुश्किल है, तभी तो इतनी कुर्बानियां दीन के लिए दी गई है। कान खोल के मेरी बात सुन लेना मेरे भाई,
बस ये सोच के ना सुनना, आज तक मोबाइल में सुना, आज मुंह देख ले बंदा कैसा बोलता है। मैं कुछ भी नहीं, हकीकत ये है कि ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। सारे हुजूर के दर का सदका है, सारे हुजूर के दर की खैरात है। मैं कहने लगा हूं, जरा समझे, आज कोई किसी से 2 मिनट बात करने इसलिए तैयार नहीं कि मुझे टाइम नहीं, मैं बड़ा बिजी बंदा हूं, मजबूरी हो सकती है, बीमार है आप, तकलीफ में, कोई बात नहीं,